पिछले एक साल में कीमती धातुओं के बाजार में एक ऐसा तूफान आया जिसने दशकों पुराने सारे नियम तोड़ दिए और हर इन्वेस्टर के मन में बस एक ही सवाल खड़ा कर दिया। तो आज हम इसी दुविधा की जड़ तक पहुंचेंगे। 2026 के लिए क्या चुना जाए, सोना या चांदी? 160%। जी हाँ, यही वो नंबर है जिसने बाजार में सनसनी मचा दी है। एक ही साल में इतना जबरदस्त रिटर्न। अब सवाल ये नहीं कि ये कैसे हुआ, सवाल ये है कि क्या ये दोबारा हो सकता है? क्या चांदी ही नया सोना है? देखिए, इस उछाल को समझने के लिए हमें जरा पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखनी होगी। हम सब एक ऐसी दुनिया में हैं जहां कुछ भी तय नहीं है, और जब भी अनिश्चितता का माहौल बनता है, निवेशक सिर्फ एक ही चीज की तलाश करते हैं: सुरक्षा। दुनिया भर में बढ़ता तनाव, सेंट्रल बैंकों की तरफ से हो रही जोरदार खरीद, लगातार परेशान करती महंगाई और दुनिया की बड़ी बड़ी करेंसीज की कमजोरी, ये सारी वजहें मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही हैं जहां हर कोई कागजी निवेश से हटकर ठोस चीजों में पैसा लगाना चाहता है। और जब बात होती है सुरक्षा की, तो एक ही नाम है जो सदियों से भरोसे का दूसरा नाम बना हुआ है: सोना। ये धन का पारंपरिक रक्षक है। सोने को कहते हैं सेफ हेवन एसेट। इसका मतलब क्या है? इसका काम पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ाना नहीं, बल्कि जो आपके पास है उसे बचा कर रखना है। यूं समझ लीजिए कि ये आपके निवेश के किले की वो मजबूत दीवार है जो बाजार के हर तूफान से आपको महफूज लगती है। इनक्रेड मनी ने बिल्कुल सही कहा है। सोना तूफान में एक लंगर की तरह है। जब बाजार में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हों, तो ये आपके जहाज को डूबने से बचाता है। तो ये तो हुई सोने की बात। अब आते हैं कहानी के दूसरे और शायद ज्यादा दिलचस्प किरदार पर, चांदी। अगर सोना एक मजबूत ढाल है, तो चांदी एक तेज तर्रार दोधारी तलवार है। ये फर्क दोनों की पहचान को बिल्कुल साफ कर देता है। सोना है स्थिरता के लिए, चांदी है ग्रोथ के लिए। एक बचाता है तो दूसरा हमला करता है। दोनों की भूमिकाएं बिल्कुल अलग अलग हैं। तो चांदी की ये तेजी आती कहां से है? ये आती है इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड से। सोलर पैनल्स हों, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, 5G टेक्नोलॉजी हो, आज की हर नई खोज, हर नई तकनीक की रीढ़ में चांदी है। और यही वजह है कि इसकी कीमत दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ साथ ऊपर नीचे होती है, जो इसे जोखिम भरा पर साथ ही जबरदस्त मुनाफे की वजह भी बनाती है। असल में आज चांदी सिर्फ एक कीमती धातु नहीं रह गई है, ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। ये वो चीज़ है जो हमारी दुनिया को ग्रीन और डिजिटल बनाने के मिशन को ताकत दे रही है, और यही इसके प्रदर्शन का असली इंजन है। लेकिन एक साल के शानदार रिटर्न के जोश में बह जाना बहुत आसान है, और यहीं पर एक स्मार्ट इन्वेस्टर रुकता है, एक कदम पीछे हटता है और लंबी अवधि की तस्वीर को देखता है। मेरे एसेट शेर खान के सोमिल मेहता की ये चेतावनी हर किसी को याद रखनी चाहिए। निवेश की दुनिया उन लोगों की कहानियों से भरी पड़ी है जिन्होंने पिछले साल के विनर के पीछे भागकर अपना सब कुछ गंवा दिया। चलिए अब इन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। हाँ, पिछले एक साल में चांदी और सोने ने शेयर बाजार को मीलों पीछे छोड़ दिया है, ये साफ है। लेकिन जैसे ही हम 5 साल और खासकर 10 साल के नजरिए से देखते हैं, पूरी कहानी पलट जाती है। लंबी दौड़ में इक्विटीज ही दौलत बनाने का सबसे मजबूत जरिया साबित हुई हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या सोना और चांदी को भूल जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। असल में एक्सपर्ट्स का मानना है कि सही रणनीति ये या वो की नहीं है, बल्कि एक बैलेंस बनाने की है। एक मजबूत पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिखता है। एक बड़ा हिस्सा, करीब 60 से 70% इक्विटी में, ये आपकी वेल्थ का मेन इंजन है। करीब 20 से 30% डेब्ट या फिक्स्ड इनकम में, जो स्थिरता देता है। और आखिरी में 5 से 15% सोना और चांदी में, जो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। और दिन के आखिर में सारी बात इसी पर आके टिक जाती है। असली दौलत साल के सबसे हॉट एसेट के पीछे भागने से नहीं बनती, ये बनती है अनुशासन से, डाइवर्सिफिकेशन से और एक शांत दिमाग से। तो अगली बार जब सोने की चमक या चांदी की रफ्तार ध्यान खींचे, तो एक पल रुककर खुद से पूछिएगा, सवाल ये नहीं है कि अगले साल कौन जीतेगा, सवाल ये है कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी अगले 10 साल तक टिकेगी? क्योंकि आपका जवाब ही आपके वित्तीय भविष्य की कहानी लिखेगा।